आज मैं स्वरवेद का दिव्य सिद्धांत बताने जा रहा हूं। जो अध्यात्म प्रेमी हैं, जिज्ञासु हैं, पिपासु हैं, स्वरवेद में सदगुरुदेव ने कहा है कि हमें अपने आप को पल पल देखते रहना है, अपने मन की गति को सही दिशा में लगाना है, अपने चित्त की वृत्तियों पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। और चित्त में कई जन्मों के संस्कार हैं, तो कैसे होगा? तो यह एकमात्र कार्य है कि जब हम साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, एकाग्रता बनाएंगे, सांसों पर ध्यान देंगे, ओम की चैंटिंग करेंगे, और सबसे जो विशेष बात है, हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध होना चाहिए, हम क्या सोचते हैं, और उससे भी बड़ी बात सदगुरु के प्रति पूर्ण शरणागति, सदगुरु की सेवा में आगे रहेंगे, तत्पर रहेंगे, तो जो काम बहुत कठिन होता है वो बिल्कुल ही सहज हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा, आसानी से हम उसको कर पाते हैं। स्वामी जी स्वरवेद में कहते हैं कि जहां छात्र बल, नीति बल, विद्या बल वे काम, कुंठित सारी शक्ति है वहां सेवा कर काम। तो सदगुरु की सेवा में सभी देवी देवताओं की सेवा हो जाती है, सभी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु श्री राम स्वयं कहते हैं, रामचरितमानस के द्वारा तुलसी बाबा ने बड़ा अच्छा वर्णन किया कि कर्म वचन मन छारी कपट, जोकर भूसुर सेव, मोहि समेत विरंचि शिव, बस ताके सब देव। तो एक काम कर लेने से सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। विरंच यानी ब्रह्मा, शिव, स्वयं विष्णु के अवतार उनको हम मानते हैं, राम जी को, तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जितने भी देवी देवता वो जड़ हो या चेतन हो। तो सदगुरु कहते हैं कि देवों में गुरुदेव हैं, मूल पूजा गुरुदेव, गुणावाद गुरु ध्यान है, वर सेवा गुरु सेव। तो सदगुरुदेव ऐसे हमारे जिनकी सेवा से सबसे महान कार्य, सबसे महान सेवा सदगुरु की सेवा। सदगुरु पूरे मानवता के लिए पूरे विश्व के गुरु होते हैं, आत्मा के गुरु होते हैं। तो हम सब उनके शरण में हमारा प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े, ऐसी कामना के साथ इस नव वर्ष जो 2025 कैलेंडर के अनुसार आता है, चूंकि हमारा चिंतन क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, तो जो 1 जनवरी को नया साल मानते हैं उनके लिए भी, और जो हम सब हिंदू नववर्ष मानते हैं वो अप्रैल में आता है, वर्ष प्रतिपदा, तो वो भी मनाते हैं। तो इसलिए हम सब अपने चिंतन को उदात्त करें, विस्तृत करें, विकास करें, और बंद करके न रह जाए, व्यापक चिंतन करें, सबका भला सोचे। सबका अच्छा सोचेंगे तो आपका अच्छा होना तय ही है। जो परमात्मा है वो बहुत दयालु है, परम कृपालु है। तो हम जब दूसरे का भला करना सोचते हैं तो आपका भला उसी में निहित है, हो जाता है। कहते हैं प्रभु कि दया करे सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग देह अभिमान। तो अभिमान हमेशा पतन का कारण होता है। किसी कवि ने कहा कि मत कर अभिमान, अभिमान तुम्हें पतन की तरफ ले जाएगा। अरे सदगुरु की सेवा में लग जा, वो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। यहां से जीवन मुक्ति, फिर विदेह मुक्ति। संसार में है तब भी हमें कोई चिंता, कोई भ्रम, कोई भय हमें नहीं सता सकता। और जब संसार से बाहर जाएंगे, शरीर छूटेगा, तभी हम आनंद में ही जाएंगे, उस लोक में ही जाएंगे, परमानंद में निवास करेंगे। धन्यवाद। इसी कामना के साथ हमारा जो चैनल है नो अबाउट अननोन, ऐसे ही आध्यात्मिक और जिस तरह का आप चाहते हैं जो सजेशन, तो आप दे सकते हो, उस विषय पर मैं बनाने का प्रयास करूंगा। प्रभु की दया कृपा सब पर रहे। धन्यवाद।